हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभा स्टे एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को कल की एक्सपायरी के लिए 13 अप्रैल 2022 के लिए। अगर हम शुरुआत करें उससे पहले हम एक बार देख लेंगे कि एफआईआईज़ का और डीआईएस का डेटा क्या है। तो एफआईआईज़ ने आज 3128.39 करोड़ का बिकवाली करी है और डीआईएस का बाइंग है 870.01 करोड़ का। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की तरफ चलें और स्पॉट लेवल्स देखें तो डाउ जोन्स है 34,494.64 के लेवल पे और नेस्डैक है 13,542.94 के लेवल पे। फ्यूचर्स की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 17,599 के लेवल पे चल रहा है अभी। अगर हम डाउ जोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो 34,501.9 के लेवल पे और नेस्डैक 14,119.2 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ में ऐसा कुछ खास अभी फ़िलहाल है नहीं, आप देख सकते हैं, है ना। बाकी अगर हम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है, ये 3 बुल न्यूज़ होती है जिसमें जर्मन जेडी ब्लू आर्थिक भावना, है ना, ये आपके लिए ट्रिगर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है सिर्फ, गुड टू नो पर्पस। मुख्य सीपीआई यूएसडी, ये ये डेटा आप देख सकते हैं, इसका रीडिंग भी देख सकते हैं। रीडिंग दैट इज़ स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज़ जनरली सपोर्टिव बुलिश फॉर यूएसडी, वाइल अ वीकर देन फोरकास्ट रीडिंग इज़ जनरली नेगेटिव फॉर बेरिश फॉर यूएसडी। और ये पूर्वानुमान से कम आया है। इसका मतलब ये है कि कल जो रुपया है वो मजबूत खुलेगा डॉलर की अपेक्षा में, है ना। अभी भी डॉलर वीक है बट कल जो करेंसी मार्केट में जो होगा वो रुपया थोड़ा मजबूत खुलेगा। ऐसे आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स आप कर सकते हैं, मिल सकते हैं आपको। अभी लेवल्स की बात करें, 17,530.30 के लेवल पे हमने क्लोजिंग दी। 17,584 पे खुले थे और 17,674 तक हम ये तो प्रीवियस क्लोज है, माफ़ी चाहूँगा। 17,595.30 तक हम गए थे ऊपर और 17,442 का लो हमने देखा। एग्जैक्टली वो लो है 17,440 का जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है इसके पहले के वीडियोज़ में। अभी हम 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं, चैनल चेक करते हैं कि लेवल्स क्या हो सकते हैं। 17,519.95 की प्रोविजनल क्लोजिंग थी, तो क्योंकि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया बहुत समय, तो हमको अच्छी खासी क्लोजिंग मिली है। एडजस्टेड क्लोजिंग 17,530 की है। वनडे के चार्ट पे चलते हैं और अब यहाँ से देखते हैं कि कितना हम ऊपर जा सकते हैं और कितना नीचे जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम नीचे की बात करें तो चांसेस ये है कि हम कल सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 17,494 का आपका ऑब्जर्वेशन लेवल होगा अभी के लिए। 17,464 का आपका पहला सपोर्ट होगा। 17,440 जो आज एग्जैक्टली जो लो बना है 17,442, ये आपके लिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। 17,421 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट होगा। इसके बाद में आपको सीधे आना है 17,387, ये आपके लिए अगला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। और 17,350 ये आपके लिए कल का फाइनल सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। ऊपर कितना जा सकते हैं हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे हम 17,530 के लेवल पे है। सबसे पहली रुकावट 17,600 है हमारे लिए। एग्जैक्टली अगर बात करें, प्रिसाइजली बात करें तो 17,606। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 17,560 का पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। पहला रेजिस्टेंस होगा 17,606। इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन लेवल होगा 17,653 का होगा। अगर हम उसके ऊपर निकलते हैं तो हमारे लिए जो रुकावट का लेवल होगा नेक्स्ट वो होगा 17,700 और जो फाइनल टारगेट होंगे कल के लिए वो 17,750 तक होंगे। टू बी प्रिसाइजली बोले तो 17,755 तक के। अब निफ्टी में बैंक निफ्टी हम अलग से डिस्कस करेंगे। निफ्टी में ऊपर के टारगेट और इतने एग्रेसिव टारगेट देने का रीज़न क्या है? निफ्टी अभी ओवरसोल्ड है, कम्प्लीटली ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, इसलिए निफ्टी में अभी भी होप बाकी है। आज बढ़ने की कोशिश ज़रूर की निफ्टी ने बट आज बढ़ नहीं पाया। बट कल चांसेस है कि निफ्टी जो है कमाल करके दिखा सकता है और 17,750 तक के लेवल हमको दिख सकते हैं इंडेक्स पे। आइए बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं यहाँ पे।
पहले हम समरी देख लेते हैं। 37,264.45 का हमने लो बनाया और 37,920 का भी हमने हाई बनाया, है ना। मतलब हमने अच्छे खासे लेवल देखे आज, और यही रीज़न था कि बैंक निफ्टी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में आ गया है, ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। पर ये ध्यान रखना है, ओवरबॉट के करीब है ना। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है, बट बैंक निफ्टी मिडिल में है अभी, तो थोड़ा बढ़ने के चांसेस है इसके पहले कि प्रॉफिट बुकिंग आए, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा हल्का हो और फिर एक बार बढ़े। तो दोनों में से कौन सा सिनेरियो फॉलो करता है बैंक निफ्टी, उसको देखना पड़ेगा कल के निफ्टी के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, है ना। 37,766 का वो लेवल है जहाँ पे हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी, और एडजस्टेड क्लोजिंग 37,747.40 की आई है। अब यहाँ से कल के लिए कितना ऊपर और कितना नीचे हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम उस हिसाब से बात करें तो हमारे लिए जो सपोर्ट आएगा, जिसे हमने परसों के लेवल में डिस्कस किया था कि 37,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। 37,500 टूटता है तो हम सीधे 37,200 के लेवल में आएंगे। आज हमने 37,264 का सपोर्ट लिया है शायद, राइट। तो हम इस लेवल को भी क्रॉस करेंगे और 37,200 के लेवल पे हम आएंगे। तो हमारा पहला सपोर्ट आ गया 37,500, दूसरा 37,200, और इसके नीचे का कहीं हम फिसलते हैं तो हमारे पास जो सपोर्ट आएगा वो 36,750 होगा। इसमें बीच में आपको ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं है। ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो यहाँ से अभी भी 38,000 एक रुकावट का लेवल है। पहला रेजिस्टेंस हमको वहीं मिलेगा, अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो 38,250, और जो कल के फाइनल टारगेट होंगे हमारे लिए वो 38,550 तक के होंगे, है ना। अब ये ऊपर के और नीचे के टारगेट्स आपको मेरे ख्याल से क्लियर होंगे, लेवल्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। हम ओवरऑल डिस्कशन कर लेते हैं अभी। कल के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल आपको वीडियो लेवल नहीं पहुंचा पाया मैं, और क्योंकि ट्रैवल कर रहा था तो पॉसिबल नहीं हुआ। जितना रिकॉर्ड किया था उतना ही मैंने पोस्ट किया कल, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल की एक्सपायरी जो है वो कहीं ना कहीं 37,500 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और अगर बैंक निफ्टी की निफ्टी की बात करें तो 17,600 के ऊपर, ठीक। क्योंकि अगर इसके नीचे हम क्लोज़ करते हैं कल तो फिर मार्केट अनस्टेबल ही बना रहेगा जैसे लग रहा है। बट कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशन आ जाएंगे, हो सकता है, जो पॉजिटिव वे में लेकर जाए मार्केट को। बट हम तो लेवल पे ही ट्रेड करेंगे, राइट। तो इस हिसाब से 37,500 और 17,600 इसके ऊपर बैंक निफ्टी और निफ्टी ने क्लोजिंग देना चाहिए। बाकी लेट्स सी कि कल मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। अगर इसके अलावा कुछ डिस्कशन करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान देना पड़ेगा। स्टॉक्स मूवमेंट ऑलरेडी चल ही रहा है, ठीक है। इंडाइसेस कभी स्लाइटली मूव करते, कभी बहुत एग्रेसिवली मूव करते, तो डायरेक्शन समझना है हमको और उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है। बट जो आज हुआ है ये थोड़ा सा अलग है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। जैसे आपने वो देखा होगा कल के नेस्डेक और डाउ जोन्स दोनों अलग डायरेक्शन बंद हुए, एक बढ़ के बंद हुआ, एक गिर के बंद हुआ। आज वैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी की हालत है। निफ्टी कम्प्लीटली ओवरसोल्ड है, गिर के बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी प्लस में बंद हुआ है, बट न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस इन मिड ऑफ द रेंज है कि यहाँ से ओवरबॉट भी हो सकता है, ओवरसोल्ड भी हो सकता है। तो आपको अपने विवेक से, अपने बुद्धि से ट्रेड करना है कल। थोड़ा लॉजिकल सोचना है, जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना और मुनाफा अपना मानना है ना। इस चीज़ का वेट नहीं करना है कि हम मार्केट के अगेंस्ट जाके पोजीशन बनाएं और फिर वेट करें कि वो पोजीशन आएगी। नहीं, वो नहीं करना, वो हमेशा सक्सेस नहीं करता। आज वो चीज़ करी, है ना। आज वो चीज़ काम करी कि मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ खुला था, हमने ट्रेड लिए और वेट किया, हमको अच्छी खासी ऊपर की मूवमेंट मिली। बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ मैं आपको, निफ्टी में ज़्यादा बढ़त नहीं मिली है, इसलिए कल निफ्टी के ज़्यादा चांसेस है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में कि हमको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले। रही बात हालांकि बहुत सारी बातें हैं, जैसे डॉली खन्ना का वो पोर्टफोलियो में चेंजेस हुआ, और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बातचीतें होती है। हमको उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमको पैसा कमा कर नहीं दे रहे।
हमको हमारे पोर्टफोलियो देखने, हमारे स्टॉक्स देखने, हमारे पोजीशंस को ध्यान रखना है। दैट्स इट। तो आपको भी वही करना है, अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दो, अपनी भी चीज़ों पे फोकस करो, न्यूज़ बेस्ड करो, उतना ही करो जितना आपके फ़ायदे में हो, है ना। रही बात पोजीशंस की, ये वीक थोड़ा छोटा है, तो कल भी मैं ये नहीं मना कर सकता कि वॉलेटिलिटी नहीं होगी। बिंदास दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे आपको। अपॉर्चुनिटी बना के आपको ट्रेड लेने का है, पहले समझने का मार्केट का खेल, उसके हिसाब से ट्रेड लेने का। भले आप कम ट्रेड करो, लेकिन अच्छे ट्रेड करो और सही ट्रेड करो। यही एक सजेशन होगा कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। आपको पता ही है कि आपके जितने भी कॉल्स हैं, ये कुछ एक कॉल्स को छोड़ के बाकी सब जीरो हो जाने वाला है। तो बेहतर होगा 12 के बाद में अगर ट्रेड करो तो अगले वीक की एक्सपायरी लेकर ट्रेड करो, है ना। अगले वीक की एक्सपायरी वाले ट्रेड करो। बाकी अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और थोड़ा अगर आप टेक्निकली सही है, आपको लेवल्स वगैरह के ऊपर ट्रेड करना आता है, हालांकि ये लेवल्स मैंने आपको तो दिए हैं, बट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना आता है, तो फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड करो। आपके लिए फिर कंसोलिडेशन हो या फिर अच्छे खासे मूवमेंट हो मार्केट में, क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो हर कंडीशन में पैसा कमाओगे, राइट। अभी के लिए इतना ही, कल बात करेंगे। कल तो नहीं, पॉसिबली देखते हैं अब नेक्स्ट सेशन के लिए हम लेवल्स वगैरह निकालेंगे, तो जब भी मुलाकात होगी। बट अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, है ना। फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद।